नमस्कार। आचार्य प्रशांत के क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान उनके द्वारा एक गलत बात कही गई है, जिसके बारे में मैं आप सभी के बीच बताने आया हूं, जिसको बताना मैंने सही समझा है। मुझे लगा कि उनकी गलत बात को आप तक पहुंचाना चाहिए। उनके एक सेशन के दौरान उनके किसी फॉलोअर के द्वारा यह पूछा जाता है कि आचार्य जी, मैं एक गुरु जी के यहां जाया करता था और उनके पास जब मैं जाता हूं तो किसी भी समस्या को लेकर वे समाधान के तौर पर भगवान के नाम जप को बता दिया करते हैं। क्या यह नाम जप वाकई समाधान है या फिर इससे कोई फायदा नहीं होता है? इसी बात को आचार्य प्रशांत के द्वारा खंडन किया गया। कहा गया कि नाम जप से कोई फायदा नहीं होता है, किसी प्रकार का समाधान नहीं होता है। इसको वो बताते हुए कहते हैं, किसी भी समस्या के समाधान हेतु सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा, खुद का आत्मज्ञान करना होगा। दूसरा, वे यह भी कहते हैं कि नाम जप से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका ध्यान समस्या से भटक जाता है, समस्या से डाइवर्ट हो जाता है, जिस कारण से आप थोड़ा सुकून महसूस करते हैं और कुछ भी समाधान के तौर पर नहीं मिलता है। मैं उनके इसी बात का खंडन करता हूं। वे कहते हैं कि नाम जप से कोई फायदा नहीं होता है। सबसे पहले तो वे कहते हैं कि खुद का आत्मज्ञान होना चाहिए। गीता में कहा गया है, ज्ञान को परिभाषित करते हुए, कि आत्मा के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है, और आत्मा के द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन की विधि में नाम जप को महत्वपूर्ण बताया गया है। यह बताया गया है कि किस तरीके से आप आत्मा के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। परमात्मा के तौर पर ब्रह्मांड की उस सुपर पावर को हम समझ सकते हैं, कैसे उस महान शक्ति के साथ आपका जो मन है, आत्मा है, चेतना है, कनेक्ट हो सकता है। और जब ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जिसको आचार्य प्रशांत आत्मज्ञान कहते हैं, तो फिर क्या ऐसा कुछ भी रह जाएगा जो समाधान के तौर पर शेष रहेगा या समस्या के तौर पर बचा रह जाएगा या समाधान नहीं मिलेगा? ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती है। उनके इसी बात का खंडन करने के लिए आप सभी के बीच आया। आत्मा का जिसको ज्ञान हो जाता है, उस ब्रह्मांड की शक्ति से कनेक्ट हो जाता है। जिन्होंने कनेक्ट किया है, जिन्होंने अपने गहन अध्ययन को, गहन अनुभव को दुनिया से शेयर किया है, उन्होंने बताया है कि उस शक्ति से कनेक्ट होने के बाद दुनिया में कुछ भी ऐसा रह ही नहीं जाता है जो आपको समस्या दिखे या फिर उसका समाधान आपके पास ना हो। और उसी के तौर पर जो भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं,
वह किसी भी व्यक्ति को जब वो परेशान होता है, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र से परेशान होता है, तो उसके समाधान हेतु उन गुरुओं के द्वारा नाम जप को बताया जाता है और उनके द्वारा इसका खंडन किया जाता है। खंडन इसका वही कर सकता है जिन्होंने इस राह का अनुभव नहीं लिया, जो सिर्फ अपने बुद्धि के बल पर, किताबी ज्ञान के बल पर किसी तरह का तर्क दे दिया करता है, वही खंडन कर सकता है। आप लोग बताइएगा, क्या नाम जप कोई समाधान नहीं है? मैं किसी भी व्यक्ति को कह सकता हूं, सामान्य तौर पर, चाहे आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, अपनी चेतना को शांत कर अगर आप प्रतिदिन 3 से 4 घंटे ओम का ही जाप करते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा टिकती है, उसका ध्यान करके करते हैं, आप 3 से 4 महीने के बाद का अनुभव शेयर कीजिएगा। हो ही नहीं सकता है कि आपको किसी प्रकार का बदलाव आपके व्यक्तित्व में नहीं आया, या फिर जिस किसी भी संकल्प के साथ आप इस क्रिया को करते हैं, उसके समाधान के तौर पर आपको कुछ नहीं दिख रहा। यह सत्य है कि दिखने लगेगा आपको। और मुझे लगता है कि जिन्होंने इसका खंडन किया है, इस विधि का खंडन किया है, नाम जप से कोई फायदा नहीं होता है, यह कहते हुए खंडन किया है, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति इस क्रिया को किया नहीं है, इस राह पर चला नहीं है, सिर्फ अपने आत्म बुद्धि के बल पर, अपने किताबी ज्ञान के बल पर, ज्ञान भी नहीं कह सकते, गीता में तो ज्ञान को सीधा ही कहा गया है, ज्ञान को परिभाषित करते हुए कि आत्मा के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है, बाकी सब कुछ जानकारी के तौर पर बताया जाता है। आप अगर किसी विषय के बारे में जानते हैं तो बस आप उस विषय के जानकार माने जाएंगे, ना कि ज्ञानी माने जाएंगे। ज्ञान का मतलब ही होता है जो इस संसार के समस्त ज्ञान को जान लेता हो, वही ज्ञान है। और वह ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है, इस संसार के सभी उलझनों को सुलझा लिया हो, वह स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को उस सुपर पावर के साथ कनेक्ट कर लेता हो। उस स्थिति में ही किसी को ज्ञानी कहा जा सकता है। श्री कृष्ण को ज्ञानी कहा जा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण को ज्ञानेश्वर भी कहा गया है। ज्ञानेश्वर इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने उस स्तर को प्राप्त कर लिया था। वो उस स्तर के महापुरुष हो गए थे, वो भगवान के स्वरूप हो गए थे, उनको भगवान माना गया है। भगवान को ही ज्ञानी कहा जा सकता है, परमपिता परमेश्वर को ही ज्ञानी कहा जा सकता है, बाकी सभी को सिर्फ एक जानकार के तौर पर जाना जा सकता है। मैंने अपनी बात आप सभी के बीच रखी है और मैंने सोचा कि उनके द्वारा यह जो गलत भ्रमपूर्ण बात को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ इस उद्देश्य से कि मेरा एक अलग अध्यात्म के क्षेत्र में नाम बने, मेरे फॉलोअर मुझे किसी के साथ मिलाकर नहीं देखे, मुझे सभी से अलग समझा जाए उस क्षेत्र में। इस उद्देश्य से कुछ बातों को नकारना है, कुछ बातों का खंडन करना है, सॉफ्ट तरीके से करना है और कुछ बातों का सपोर्ट करना है।
ताकि एक विशाल विरोध का समूह खड़ा ना हो पाए और धीरे धीरे अपना फॉलोअर बढ़ता रहे। इस उद्देश्य से कही गई यह बात लगती है, लेकिन यह गलत बात है। जो भी इस विधि को नहीं किया हुआ होता है उसे ऐसा लग सकता है। आप सभी खुद इस अनुभव को करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं।